नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं छोटी काशी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। 15 दिसंबर से आशा बहुओं का अनवरत धरना प्रदर्शन सीएससी प्रीमाइज में जारी है। तरह तरह के नारेबाजी की जा रही है हुकूमत के खिलाफ। तो सुनिए कौन कौन से स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। कोई नहीं सम्मान है, आशा मेरा नाम है। कोई नहीं सम्मान है, आशा एक मजबूत कड़ी है। आशा एक मजबूत कड़ी है। जानते हैं आशा बहुएं आज क्या बताना चाहती हैं। क्या सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई अधिकारी यहाँ पर हालचाल लेने के लिए आया है या नहीं आया है, जानते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रेणु देवी है, मैं उपकेंद्र मेरा सुहेला है। धरना प्रदर्शन जारी है, विभिन्न मांगों को लेकर के कुछ बताओ जी। हम 15 दिन से सर यही है, हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहता है। मांग बताओ। हमारी मांगे 21,000 से दिया जाए। हमारी मांगे ये है कि राज कर्मचारी का हमें दर्जा दिया जाए, हमें टुकड़ों में पैसा न दिया जाए, हमें एकजुट करके पैसा दिया जाए। अच्छा, कोई आज आया था अधिकारी या सर? कोई नहीं आया, नेता नहीं आया, कोई सुनने वाला यही नहीं आया। अच्छा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नीलम देवी है, मेरा उपकेंद्र अजान है, मेरा गांव मुगलाखड़ा है और हम लोग यहाँ पे 15 दिन से हम लोग सभी आशाएं यहाँ पे उपस्थित होती हैं और जो है बहुत परेशान रहती है क्योंकि हम लोगों का कोई मानदेय वेतन नहीं है। हम लोग यहाँ जो है इसी तैयारी से लगे हैं कि हम लोगों का मानदेय कर दिया जाए और कहीं 2,000 कहीं 1,500 रुपए दिए जाते हैं। हम लोग अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएं, कैसे घर का खर्चा चलाएं। और हम लोगों के पास बहुत खर्चे हैं, ऐसा थोड़ी ना जो 50,000 रुपए कमाते हैं उनका खर्चा नहीं पूरा होता है और हम लोगों को 2,000-1,500 में कैसे खर्चा पूरा होगा। और मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ से कोई आता भी नहीं है कि देखें आशाएं बैठी हैं, किस लिए बैठी हैं, क्या करना चाहिए। इन लोगों की कोई सुने या ना सुने, हम लोग बेचारी सब सुबह से आ जाती हैं, शाम को 5 बजे घर लौटती हैं और हम लोग का किराया भी नहीं निकलता। हम लोग किराया किसी उधार से लेके आते हैं पैसे और मेरे पास पैसे भी नहीं होते, तब भी हम लोग जैसे तैसे करके यहाँ पे आते हैं। धन्यवाद। क्या अग्रिम कदम है? अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है? कुछ नहीं रिस्पांस मिला है। हम लोग तो यहाँ पे बैठे हैं, रात दिन बैठे रहते हैं और कोई सुनने वाला नहीं यहाँ पे है और बैठे रहेंगे और जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे और हमारी मांगे पूरी की जाए। सारे लोगों से हाथ जोड़ के है विनती है। परिचय दीजिए। मेरा नाम सविता देवी है, मैं कुंभी उपकेंद्र की आशा हूँ, कुंभी ब्लॉक की। और मेरी मांग यहाँ तक जब तक नहीं पूरी होगी तब तक मैं यहाँ पे बैठा ही रहूंगा, क्योंकि मेरी सरकार हमारी आवाज सरकार तक पहुँच ही नहीं रही है और सरकार हमारी लोगों की आवाज सुनने लायक बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। सुनना चाहती नहीं है, हम लोगों की आवाज ही नहीं उसे सुनने जा रही है। हो सकता है विचार विमर्श हो रहा है सरकार के बीच और तो सर तो हाँ मानते हैं कि हाँ हो रहा है, लेकिन सर कोई तो यहाँ पे हम लोगों को समझौता देने के लिए कोई भी अपना सदस्य भेज करके हम लोगों को संतुष्टि दिला सकता है कि नहीं दिला सकता है। लेकिन हमें तो आज तक यही उम्मीद लग रही है कि हमारी सरकार कुछ नहीं हम लोगों की सुन रही है, कोई आवाज हम लोगों की उसके कान की आवाज जा ही नहीं रही कान तक, जो हमारी कुछ सुने सरकार या हमारे लिए कोई समझे। आपके द्वारा क्षेत्रीय विधायक विधायक जी ने विधायक जी को हमने ज्ञापन दिया, हमारे विधायक जी हमारा ज्ञापन लेकर के हमारे सीएम तक गए और बातचीत की, चर्चा की हमारी। तो बस उनको यही बता दिया कि हाँ देखो करते हैं विचार, आज तक उनका विचार ही नहीं बना है। अच्छा जी, ऐसा तो नहीं सरकार आप लोगों का शब्द का इम्तिहान ले रही हो कि कहाँ तक आप लोग? तो इम्तिहान ले ले, कितना इम्तिहान ले, इतने कोरोना की भीम उसमें जुटे हुए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, सारे डॉक्टर बहुत लोग इतने कर्मचारी थे, एक से एक दिन को 90-90 हजार रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। वो अपने घर में बैठे थे कि उनका बच्चा कहते थे नहीं जाना है, लेकिन हम लोगों के बच्चे नहीं थे कि हम लोगों के भी बच्चे कहते थे मम्मी नहीं जाना है आपको, हमें नहीं ऐसी रोटी चाहिए, हम भूखे रह लेंगे। लेकिन फिर भी हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, ये लड़ाई है, जिसकी जान बचेगी तो हमें दुआ मिलेगी। हमारी कई आशाएं बेचारी जान और कई हमारी आशाएं अपनी जान देकर बैठी हैं, ऐसा नहीं है। बड़ा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा।
जारी है और जारी रहेगा जब तक हमारी सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनाएगी, ना हमारी सुनेगी और अपनी सुनाएगी नहीं, तब तक हमारा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम सरिता देवी है, प्रधान से सर। बताओ सर, प्रमाण पत्र का पैसा नहीं दिया जा रहा है सर। घर में ये गन्ना वन्ना तो है नहीं, मान लो दाने तो है नहीं जो हम बेच के किराया लगा के बत्ती दूर जाए के वहाँ से आए सर। और ना तो सर प्रमाण पत्र डिलीवरी का कोई पैसा जा रहा है, ना तो मतलब काहे किरा पैसा जा रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? शिकायत नहीं की कहीं? शिकायत कहीं भी नहीं सुनी जा रही, हम लोग क्या कर सकते हैं? मोबाइल मिला है? हाँ, मोबाइल सर मिला है। अच्छा, उसमें उसमें इतना काम लिया है, मतलब उसमें हर चीज फीडिंग करो, सब कुछ करो। मान लो जितना काम करो उतना तो सर पैसा दिया जाए। हाँ? मोबाइल चल रहा है? नहीं चल रहा सर, इस समय से सिम बंद है। सिम का है बंद हो गई? सिम बंद है। अच्छा, हाँ, हर आशा की सिम बंद है। तो आगे आप लोग अब क्या करना चाहते हैं? हाँ, हम लोग धरना ये इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों को पैसा दिया जाए। अच्छा, अभी तक कोई पक्ष या विपक्ष का नेता धरना स्थल पर आया है? नहीं आया सर, कोई नहीं आया। मतलब सहानुभूति क्या लग रहा है इन लोगों के अंदर है नहीं या? अब सर क्या? हाँ? हाँ। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे? हम लोग यही करना चाहते हैं कि हम लोगों का मानदेय दिया जाए। मानदेय? हाँ। धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? हाँ, जारी ये खत्म कर दिया जाए? नहीं, खत्म नहीं किया जाए। अच्छा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आसिया बानो है, मैं ग्राम धरामा की आशा हूँ। बताओ कुछ आज नया बताओ, हम भी सुनना चाहते हैं। सर नया हम लोग क्या बताएं, हम लोग 15 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोगों की कोई सुनता ही नहीं है, कोई यहाँ आता ही नहीं। हम लोग बहुत परेशान थे, ठंडक में हम लोग बैठे हैं यहाँ। कोई भी अधिकारी कोई भी नहीं आता। हम लोग इतना सब कुछ करते हैं, फिलहाल कोई सुनता ही नहीं हम लोगों की। काहे नहीं सुनता है? अब पता नहीं सर, लोगों के दिमाग में क्या है, क्या नहीं सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं हम लोगों की। नहीं, कोई ना कोई रीजन तो होगा, क्यों आखिर नहीं सुना जा रहा? आदमी एक बार चिल्लाता है, 2 बार चिल्लाता है। क्या हम लोगों को जैसे मान लीजिए, हाँ सुनेंगे तो सैलरी देनी पड़ेगी या पैसा भेजना पड़ेगा। कुछ भी 2000 में उन लोगों का काम चल रहा है, इसलिए कोई सुनता ही नहीं हम लोगों की। आप लोगों का 2000 में चल रहा? नहीं सर, ऐसे ही चलता है। क्या चलता है? ऐसे सबके बच्चे हैं सर ना। कुछ भी नहीं चलेगा। सब्जी किराया भाड़ा सब जैसे उसी में से 2000 में से निकलता है। देखो, अपने तीर से खत्म हो जाता है। सर अपने तीर से ही खत्म हो जाता है। हम लोग खुद बहुत परेशान है, कहाँ से पैसे मांगने पड़ते हैं जी। मतलब घर वाले कुछ कहते नहीं है जब मांगा जाता है? अब सर कहते तो है, कहते रोज डेली हॉस्पिटल जाती हो। हाँ सर, हमारा तो हस्बैंड भी नहीं है। एक आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आप लोग ले जा करके। हम लोग नहीं ले जाते, मगर जैसे अगर यहाँ से रिफर होता है तो हम लोग सीधे लखीमपुर ले जाते हैं। अच्छा जी, सरकारी हॉस्पिटल में। कभी कभार ये मीडिया में भी आता रहता है। नहीं सर, जो मरीज अगर जाना चाहता है सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता है तो अपनी मर्जी से ले जाता है। हम लोग नहीं इसमें देखते। तो अटेंडेंट क्यों बताता है कि हमको यहाँ आशा के द्वारा ही लाया गया है? नहीं सर, वो पैसे खींचने के चक्कर में कहते हैं। फिलहाल हम लोग तो नहीं रहते। कौन पैसा खींचने के चक्कर में? मरीज जैसे कहता है और हम लोग थोड़ी नहीं ले मरीज जाते पैसा हैं। बचाने के चक्कर में कहता है या पैसा नहीं, वो खींचने बहुत के से ऐसे चक्कर में मरीज होते कहता है? हैं तो कहते हैं कि हम सरकारी में नहीं जाएंगे, हम अपने यही कहीं दिखा ले जाके। मरीज तो इतना होशियार है, वो आसाम को बताता भी नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है हम फलानी जगह जा रहे हैं और आप लोग घर जाइए। अच्छा, कोई घटना अपनी घटना हो जाती है तो आशा पे डाल हाँ, तो दिया आसाम जाता को है। डाल देते हैं। सही बात कर दी है। मतलब आप लोगों के अनुसार ये आरोप? जी जी, आरोप लगाए जा रहे और हैं। ये सरकार तक जो सूचना अगर है ऐसी तो ये गलत है? ये गलत है सर जी। बहरहाल आप लोग बहुत लेबोरियस है, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। सर हम लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अब तो सब्र का बांध टूट रहा होगा? हाँ सर, टूट रहा है। हम लोग बहुत परेशान हो गए। 15 दिसंबर से धरने पर यहाँ बैठे हुए, हम लोग ठंडक में बैठे हुए। सब लोग अपने अपने घर में रजाई में बैठे, हम लोग परेशान होकर ठंडक में बैठे हुए, मगर फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही इन लोगों की। बड़ी दर्द है। ये दर्द बहुत हम कब लोगों चयन हुआ था आपका? जी, हमारे 2006 में हुआ था। किस पद पे? आशा। ये आशा शब्द कहाँ से आया? जी, आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्री। क्या फुल फॉर्म है इसका? आशा का फुल फॉर्म कभी सोचा है? जी हाँ, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री हम लोग हैं। सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री। नहीं, आशा, ASHA। जी जी आशा। जी
ये जो इंग्लिश के लेटर्स है इसमें कुछ हाँ, बताओ, हाँ। कैसे हम जाने। एग्रीगेटेड हेल्थ सोर्स वर्कर, एग्रीगेटेड हेल्थ सोर्स वर्कर। सोशल जी। एक्टिविस्ट, जी जी एक्टिव। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा। जी जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मीना देवी मेरा नाम है, ग्राम मूड़ा विष्णु की आशा हूँ। बताओ कुछ। हम लोग 15 तारीख से धरने पर बैठे हैं और हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। उसके बाद में जो है, अब जब तक हमारा सरकार सुनेगी नहीं तब तक हम लोग धरना जारी रखेंगे। हमारा जो है इस धरने में कई कठिनाइयां भी आ रही होंगी। जी, कठिनाइयां तो आती हैं, हम लोगों को कठिनाइयां का भी सामना करना पड़ता है। सुना जा रहा है कि मरीज और तीमारदार को भी समस्याएं आ रही हैं आप लोगों के धरना प्रदर्शन पर बैठने से समस्या तो आ रही खत्म न कर दो है। इसको। नहीं खत्म करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। इंतजार कर लो, सरकार को भी सोचने का मौका दे दो। सरकार क्या सोचेगी? हाँ, सरकार क्या सोचेगी? हम लोग सन 6 से काम कर रहे हैं, तब तक तो नहीं सोच रही है, अब क्या सोचेगी? कितना काम हम लोग रात दिन करते हैं, तब भी सरकार को नहीं दिखाई देता है कि हम लोग की जो है 3000 में क्या होता है। मतलब काम बढ़ा है लेकिन पैसा नहीं बढ़ा है, पैसा नहीं बढ़ा है जी। बड़ी पैसा समस्याएं आ रही हैं जी, बहुत समस्याएं आ रही हैं। अच्छा, तब तो खर्चे भी चलना मुश्किल पड़ जाता होगा। अच्छा, खर्चा तो है ही है, मगर कहाँ सरकार सोच रही है कि सबका इतना वेतन है, हम लोगों को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? थोड़ा तो पैसा बढ़ाए सरकार, कुछ भी तो दे। 2000 में क्या होता है? संघर्ष चलता रहेगा जी, जब तक जो है हमारी सुनवाई नहीं होगी संघर्ष जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? संतोष कुमारी, मैं ब्लॉक कुंभी से, क्षेत्र बैदा खेड़ा। बताओ कुछ नया, बताओ कुछ आज हम भी सुने। सर, हम सन 2006 से इस नौकरी में जो है नौकरी कर रहे हैं, तब से 2000 रुपए मिल रहे हैं और लेकिन नतीजा अभी तक शून्य निकला जी। कुछ उम्र आगे बढ़ती गई और स्टेमिना भी कम होती गई, लेकिन पैसा नहीं बढ़ रहा। पैसा नहीं बढ़ रहा था, ना कोई प्रमाण पत्र का पैसा जा रहा है, कोई भी पैसा नहीं जा रहा है। अच्छा, आप लोगों के धरना प्रदर्शन में कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई अधिकारी हालचाल लेने के लिए आता है? नहीं आता? कोई नहीं आता है। कुछ अलाव वगैरह जलता रहता है? नहीं, कुछ नहीं जलता। तो ठंड बहुत है, ऐसे में चाय की सर, कल जरूरत बहुत पड़ती होगी। ठंड थी, पैर बहुत जकड़ गए, बिल्कुल घर तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। फिर गाड़ी मंगाए तब जा पाए, लेकिन फिर भी नहीं सोच रहा है कोई नहीं सोच रहा है। गुस्सा भी आती होगी। बहुत गुस्सा आती है। तो क्या सरकार के भी अंतर पड़ेगा इलेक्शन में? बिल्कुल पड़ेगा सर, आप अंतर पड़ेगा। जो हमारे तो परिवार के मतलब वोट नहीं देंगे, लेकिन मेरी अगर चलेगी तो मैं और भी वोट काटूंगी। तो थोड़ा मौका तो दीजिए सरकार को। सरकार जब मेरी सुन 20 साल मौका दे रहे हैं, 20 सालों से कोई आगे कोई कार्रवाई नहीं बढ़ रही है। हम लोग 2000 रुपए पर कब तक काम करेंगे? अच्छा, अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या कहेंगी? सर, हमें सरकारी राज कर्मचारी का दर्जा 21,000 रुपए वेतन हमारा कर दे। हम लोगों का हमारी यही मांग है। यही मांग है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने आशा बहुओं को सुना है जिन्होंने बताया है कि हम लोगों का संघर्ष जो है 15 दिसंबर से अनवरत जारी है। आप लोगों ने बताया है कि जो 2,3500 रुपया बतौर मानदेय प्रोत्साहन राशि मिलती है, जिसमें हम लोगों का गुजारा भत्ता नहीं होता है। आप लोगों की मांग है कि राज्य कर्मचारी का दर्जा मिल जाए, 21,000 मानदेय हो जाए, कॉन्वेंस भत्ता मिल जाए, आने जाने का जो भत्ता है वो मिल जाए, स्टाफ रूम यहाँ पर होना चाहिए ताकि आशा जिस समय आए वो कम से कम अपने ऑफिस में बैठ सके। एंड्रॉइड सेट दिए गए थे मोबाइल, उसमें भी पार्शलिटी कहीं ना कहीं है, सब लोगों को नहीं मिल पाए हैं, या यूं कहो कि जिनको मिले हैं उनकी सिम बंद कर दी गई है। और भी आप लोगों से काम बराबर लिया जा रहा है, जिसकी ट्रेनिंग जो है वो सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही है, चाहे आबा हो और वैक्सीनेशन हो। बढ़ चढ़ के आप लोगों ने कोरोना काल में लोगों की सेवाएं की है। मरीज, प्रसूता और डॉक्टर के बीच की कड़ी आशा मानी जाती है, लेकिन हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा या कह लीजिए कि कोई भी
मुअज्जिज अधिकारी यहाँ पर हालचाल लेने के लिए नहीं आया है। कड़ाके की सर्दी है, आशा बहुओं का सब्र का बांध टूट रहा है। यूं देखा जाए कि जो मानदेय आप लोगों को या प्रोत्साहन राशि मिलती है उसमें आप लोगों की जीविकोपार्जन नहीं हो पाता है। तो किसी ने कुछ कहा है, हमने अपने लिए इस आसमां से कुछ नहीं मांगा, गुलशन की खैर मांगी है, कोई तख्त-ओ-ताज नहीं मांगा। इसलिए सरकार को भी सोचना चाहिए, ऐसे मुद्दों पर विचार करना चाहिए और जो हर संभव मदद हो विचारोपरांत उसको लागू करना चाहिए। इसको देखना है कि कितनी जल्दी सरकार अपना रवैया बदलती है और इस पर निर्णय लेती है, ताकि आशा बहुओं का धरना प्रदर्शन खत्म हो और आशा बहुएं अपने काम पर पुनः जाएं। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट की खबर।